Good morning, students. This is Preeti Mehta and welcome to the Preeti Mehta's English classes. Today I will teach you part 2 an elementary classroom in a slum. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया था और इस वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 डिस्कस करूंगी. So, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their future painted with a fog. In this stanza, the poet Stephen Swander tells about the mental condition of the children. अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि उनका जो वर्ड है, बच्चों का जो ट्रू वर्ड है, वो तो स्लम के अराउंड घूम रहा है ना. स्लम के सराउंडिंग में अपनी क्लासरूम की विंडो के बाहर जो उनको वर्ड दिखाई दे रहा है, दे ब्रिंग अप ऑन द हीप्स ऑफ गार्बेज. उस गार्बेज के ऊपर, वो गन के ढेर के ऊपर वो पले बढ़ रहे हैं, ब्रिंग अप हो रहे हैं, वहीं खा पी रहे हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं, उस डर्टी एटमॉस्फेयर में, उस शाबी एटमॉस्फेयर में. तो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, बड़े ब्रिंग अप हो रहे हैं. तो उनका जो ट्रू वर्ड है, जो अपनी क्लासरूम की विंडो के बाहर देख रहे हैं, वही ट्रू वर्ड है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहाँ उनको अपना पूरा फ्यूचर फॉग से पेंटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है. A narrow street sealed in with the light sky. उनकी जो तंग गलियां हैं, narrow street, तंग गलियां हैं, वो क्या उनको कर रही हैं कि उनकी तंग गलियां सील्ड है लेड स्काई से. स्काई को यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है लेड स्काई. लेड इज इन ब्लैक कलर एज यू नो दैट. तो लेड किसको सिंबलाइज कर रहा है? एब्सेंस ऑफ होप. पूरी होप उनकी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी तरह की उनको कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है जो उनको सिविलाइज्ड लाइफ दे सके, एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सके. उनको ऐसी किसी चीज़ की आशा नहीं है, उनको कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दे रही है. तभी वो बोल रहे हैं कि हमारी विंडो ही हमारा मैप है, और उस विंडो के बाहर जो हम अपना वर्ड देख रहे हैं वही हमारा मैप है, वही हमारा ट्रू वर्ड है, जहां हमें अपना पूरा फ्यूचर फॉग से पेंटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है. और जहां नैरो स्ट्रीट है, जो तंग गलियां, खुली गलियां भी नहीं है, तंग गलियां हैं, उन तंग गलियों में भी हमारा को स्काई अपना हमें आकाश जो है वो भी क्लियर नहीं दिखाई देता, वो भी काला काला दिखाई देता है. एक्चुअली में इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का धुआं उनको पूरे आकाश को पॉल्यूटेड, उनके पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर देता है. तो यहाँ लेड जो है एक तरह से एब्सेंस ऑफ होप की तरफ दिखा, जहाँ उनको उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई देती है. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार ऑफ वुड्स. उनकी दुनिया उनके सितारों से, रिवर से, नदियों से, झीलों से काफी दूर है. स्टार ऑफ वर्ड्स, उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी होप नहीं है जो उनकी लाइफ को एडॉन कर सके. आकाश में अगर सितारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? ट्विंकलिंग स्टार्स क्या करते हैं? पूरे आकाश को एडॉन करते हैं. लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको उनकी लाइफ को एडॉन करे, ब्यूटीफुल बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, जीवन जीने की एक इच्छा बने. तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है. स्टार ऑफ वर्ड्स को उसने ऐसे डिस्क्राइब किया है. नाउ कम टू द स्टैंजा 5th. Surely शेक्सपियर इज विक्ट. शॉर्ली शेक्सपियर जो है वो एक बहुत बुरा है. विक्ट. शेक्सपियर हमारे लीजेंडरी लिटरेरी पोइट हैं. तो वो उनको कह रहा है, पोइट मतलब यहाँ पे पोइट उन बच्चों के फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शॉर्ली उनकी नजर की शेक्सपियर एक विक्ट है. मैप एक बैड एग्जाम्पल है, मैप और बैड एग्जाम्पल. शेक्सपियर विक्ट कैसे है? शेक्सपियर कोई बुरे इंसान नहीं है, लीजेंडरी लिटरेरी पोइट है हमारे. उनके लिए उन्होंने, उनके वेलफेयर के लिए, उन स्लम चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया. इसीलिए यहाँ पे शेक्सपियर को विक्ट कहा है. एंड मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, मैप एक बहुत बैड एग्जाम्पल है. विद शिप्स, क्योंकि मैप क्या रिजेंबल कर रहा है? टेम्प्टेड कर रहा है, लालच दे रहा है. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. जहाँ पे शिप, मैप में बहुत सुंदर सुंदर रिवर्स के बहुत सुंदर सुंदर जगह दिखाई दी है, और ये सब
नेचुरल इतनी ब्यूटीफुल वर्ड दिया है, शिप सन, इन सबको चुराने का उनका मन करता है, टेम्प्टेड होते हैं, लालच आता है कि हम चुरा ले, क्योंकि कहते हैं कि हमारी इट इज़ आउट ऑफ आवर रीच। स्लम चिल्ड्रन कह रहे हैं कि हमारी पहुंच से वो बहुत दूर है। जब वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है और हम उसको पा नहीं सकते, तो हमें वो चोरी करने के लिए उनको ये सब चीज़ें प्रेरित कर रही हैं, बूस्ट कर रही हैं। फॉर रिवर्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, मतलब उनको ये चोरी करने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है। एंड फॉर, और उनकी जिंदगी उन क्रैम्ड होल्स की तरह रह गई है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल्स, आपके घर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आपका वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, जहाँ पे आप शायद उन सब चीज़ों को एक साल में 1 या 2 बार यूज़ करते हो। कुछ ऐसा स्टोर रूम जस्ट टाइप लाइक दैट आपके घर में होता है। या लिजार्ड्स ने, रैट्स ने कुछ कमरे में ऐसी छोटी छोटी होल्स बना दिए जाते हैं, अपने घर, अपने होम बना लेते हैं वो, है ना। तो कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही, वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही फील होता है कि ऑलमाइटी फादर ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है और हमारे लिए एक ऐसा स्लम एरिया छोड़ दिया, क्रैम होल्स की तरह छोड़ दिया गया है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, हमारी दुनिया ऐसी है, फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, कि ऐसी धुंध है जो कभी लाइफ में छट नहीं सकती है, ऐसी काली रात है जिसका सवेरा कभी नहीं हो सकता है। स्लम चिल्ड्रन ऐसा फील कर रहे हैं। I repeat this paragraph again. Surely Shakespeare is wicked. Surely Shakespeare विक्ट है। लेजेंडरी लिटरेरी पोएट हमारे शेक्सपियर उनके लिए विक्ट है, क्योंकि उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। विच शिप्स एंड सन लव टेम्प्टिंग देम टू स्टील, इतना मैप में इतना ब्यूटीफुल वर्ड दिखाया गया है, और वो जो उनकी आउट ऑफ रीच है उनको चुराने का उनका मन करता है, उनकी एस्पायरेशन की, उनको जो चीज़, क्राइम कैसे होता है, क्राइम या तो दो चीज़ होती हैं, या तो बहुत ही पुअर पीपल होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें, कुछ भी चीज़ लेनी, महंगी से महंगी चीज़, या उनकी जो आउट ऑफ रीच होता है उसको चुराना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और तब वो चोरी करते हैं, या बहुत ही रिच करते हैं, जिनकी एस्पायरेशंस ख़त्म नहीं होती है, जिनकी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे उनके साथ ये था कि उनकी पहुंच से दूर है, वो कभी इन सब चीज़ों को पा नहीं सकते। इस दुनिया में उनको जीवन दिया, उनको भी दिल करता है, उनका राइट भी एक्चुअली वे में अच्छी सिविलाइज एरिया में रहना, एक हेल्दी लाइफ को लेना। तो कह रहे ये सब चीज़ें मुझे चोरी करने के लिए प्रेरित करती हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स, और उनको अपनी लाइफ ऐसे लग रही है कि उनकी होल्स की तरह हो गई है, कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, और ऐसी रात है जो कभी, जिसका काली रात का सवेरा नहीं हो सकता, ऐसी धुंध है जो कभी छट नहीं सकती। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर नंबर 6। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, उस गंद के ढेर में वो बच्चे पल बड़े रहे हैं, रिंग अप हो रहे हीप ऑफ गार्बेज के ऊपर। Their skins peep through by bones, उनकी बॉन्स जो है उनकी चमड़ी से झांक कर देख रही हैं, उनकी इतने मतलब है, इतने वीक हैं वो। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, उन्होंने चश्मे किसके पहन रखे हैं, स्टील के पहन रखे हैं। विद मैंडेड ग्लास, ग्लास कैसे है, मैंडेड है, मतलब उनके सपने टूट जाएंगे तो उनकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके सपनों के टूट जाएंगे तो उनके ठीक हो सकते हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, अगर बॉटल जो है वो स्टोन के ऊपर पड़ेगी तो किसको फर्क पड़ेगा, स्टोन को पड़ेगा कि बॉटल को, बॉटल को पड़ेगा ना, बॉटल टूट जाएगी तो स्टोन का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही गरीब लोग बहुत हाई अथॉरिटीज़ को अवेयर करता है, लेकिन हाई अथॉरिटीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में उनका ही कॉन्फिडेंस, वही हरास होते हैं, उनका ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे गरीब लोगों के लिए कहा कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, अमीरों के ऊपर या हाई अथॉरिटीज़ के ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता कि उनको कैसी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, कैसी अनहेल्दी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, वही हरास होते हैं। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, हर वक्त उनका जो लाइफ है वो पूरी फॉगी स्लम से उनका
सराउंडिंग है, उनकी लाइफ, उनका सर्वाइवल पूरे फॉगी एरिया से सराउंडिंग है. सो ब्लॉट देयर, यहाँ पे वो कह रहे हैं ब्लॉट देयर मैप्स, इन मैप्स को ब्लॉट बंद कर दो. द स्लम्स एज बिग एज डूम, क्योंकि उनका स्लम इतना ही बड़ा है जितना घना अंधेरा होता है, उनकी लाइफ में उतना ही घना अंधेरा है. सो कम टू द स्टैंडर्ड 7th. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their life like catacombs. मैंने प्रीवियस स्टेंजा में आपको बताया, यहाँ पोइट के द्वारा गुस्सा अब शो हो रहा है. पहले पिछले स्टेंजा में भी वो वहाँ से वो भी हाई अथॉरिटीज को ब्लेम कर रहा था, यहाँ पे भी वो ब्लेम कर रहा है. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, कहते कि वो अपील भी कर रहा है कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स एफर्ट्स नहीं करते उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कह रहा है कि इन मैप्स को बंद कर दीजिए. डैश शट अपॉन देयर लाइव्स, क्योंकि उनकी लाइफ कैटाकॉम्स की तरह हो गई है, कब्रिस्तान की तरह हो गई है. कब्रिस्तान में क्या होता है, हाँ, एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो, बर्थ एनिवर्सरी हो, हम तभी मिलने जाते हैं ना अपने नियर एंड डियर से. कहते हैं कि हमारी लाइफ भी कैटाकॉम्स की तरह हो गई है. हाई अथॉरिटीज, इंस्पेक्टर्स, गवर्नर, विजिटर्स हमसे तभी मिलने आते हैं जब उनका कोई मतलब होता है साल में, लेकिन हमारी कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जाता, कोई एफर्ट्स नहीं किए जाते. यहाँ वो अपना गुस्सा भी शो कर रहा है, अपनी कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी और अपील भी कर रहा है कि आपने हमारी लाइफ को इतना हेल बना दिया है और अनहेल्दी बना दिया है, तो हमारी लाइफ को उससे ओवरकम करो, आउटकम करो. सो कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर. ब्रेक को ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहते हैं यहाँ कह रहे तोड़ दो इन सब शहरों को तोड़ दिया जाए. एंड शो द चिल्ड्रन, उन बच्चों को हरे भरे, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन बच्चों का भी पूरा राइट है, पोएट जी कह रहे हैं उन स्लम चिल्ड्रन का भी पूरा राइट है ग्रीन फील्ड्स, उन हरे भरे खेतों पे दौड़ने का. एंड मेक द वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनको अपना संसार बनाने दो, उनको भी उस सुनहरी धरती के ऊपर चलने दो, उस मिट्टी के ऊपर चढ़ने दो. एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी भी टंग को दौड़ने दो. रन इट इनटू बुक्स, उनकी भी किताबों को, उनको भी एजुकेशन का पूरा राइट है. जो सोशल इनजस्टिस, जो इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिप्राइवेशन, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन को फेस कर रहे हैं, वो फेस नहीं करना चाहते हैं, कि उनका भी पूरा राइट है उन किताबों को पढ़ने का. द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कहते जैसे सूर्य सारे अंधकार को दूर करके एक रोशनी प्रदान करता है, हर रोज एक रोशनी की किरण लेकर आता है, वैसे ही एजुकेशन ही एकमात्र इज द ओनली वे, इज द ओनली की टू ओवरकम ऑल द नेगेटिव एटीट्यूड. हर नेगेटिव एटीट्यूड से ऊपर उठने का एजुकेशन ही एक वेपन है, एक चाबी है. तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको भी एजुकेशन प्रॉपर दी जाए, प्रॉपर राइट्स दिए जाए. जो ऑलमाइटी फादर ने इतना ब्यूटीफुल वर्ड बनाया, उस वर्ड को पे जीने का, लाइफ सर्वाइव करने का उनका भी बराबर का हक है जैसे बाकी लोगों का है. सो आई होप ये पोएम बहुत आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी है आपको समझ में. गुड बाय एंड हैव ए गुड डे. थैंक यू.